दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू के पास पैसे तो बहुत हैं पर दिल बहुत छोटा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ, मैंने सुना है आप बड़े भैया के साथ जा रही हो। चलो अच्छा है, वहाँ आपका मन लगा रहेगा और उनके साथ रहोगी तो मुझे भी बार बार आना नहीं पड़ेगा। परंतु आप राखी भाभी का स्वभाव जानती हैं, एक साथ रहने में वह विश्वास नहीं रखती, तभी तो पापा से कहकर उन्होंने संपत्ति का बंटवारा करवाया था। फिर अब वह कैसे रहोगी? सुधा अपनी माँ कमला जी से कहती है। कमला जी बोली, इसमें कौन सी बात है? राखी बड़ी बहू है, मुझे रखना उसका फर्ज बनता है। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं रह लूंगी, बस 20-20 में मुझसे मिलते रहना। सुधा बोली, माँ वह तुम्हारी सेवा नहीं करेगी। जो परिवार के साथ रहने में विश्वास नहीं रखती वह सास के साथ कैसे रहेगी? निया, छोटी भाभी मन की अच्छी है और वह आपकी सेवा भी करेगी, वहाँ क्यों नहीं चली जाती? कमला जी बोली, मैं जानती हूँ वह बहुत अच्छी है पर उसके इतने छोटे से घर में उनका गुजारा ही मुश्किल से होता है। मैं चली जाऊंगी तो उसका भार बढ़ जाएगा, फिर लोग कहेंगे कि बड़े बेटे के होते हुए भी छोटे के पास रहने चली गई। काश की दोनों की छत के नीचे रहते। बाहर निया उनकी सारी बातों को सुन रही थी। वह मुस्कुराते हुए कमरे में आई और बोली, माँ जी, हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। कौन नजदीक और कौन दूर ये तो वक्त ही बताता है। आप जहाँ भी रहे बस ठीक से रहे, हमें बस इतना ही चाहिए। जब भी आपका मन ना लगे आप बेझिझक हमें कह दीजिएगा, हम आपको लेने चले आएंगे। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब ये दूरियां आगे चलकर नजदीकियों में बदल जाए। कमला जी बोली, बहू मैं तुम्हारे घर जाकर तुमसे नजदीकियां बढ़ाकर अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती। ये बात तो सच है कि बड़ी बहू के पास पैसा तो है पर दिल उसका छोटा है। राकेश बड़ा बेटा के पास इतना पैसा है कि कभी मुझे किसी बात की दिक्कत नहीं होने देगा, पर मैं सबको मिलाकर चलना चाहती हूँ। आशा करती हूँ तुम मेरी परेशानी को भी तुम समझोगी। सुधा बोली, माँ मैं भी पहले यही सोचती थी कि जिसके पास पैसा होता है उसके पास कोई भी कमी नहीं होती, पर जब शरीर गिरता है तो पैसा नहीं, रिश्ते और अपनों की जरूरत पड़ती है जो पैसे से खरीदे नहीं जा सकती। राकेश भैया सही कितने भी नौकर खड़े कर दे पर वह परायों की तरह ही सेवा करेगा, अपनों की तरह नहीं। इस बात को वह कब समझेंगे? इतने सालों से कमला जी का पूरा परिवार साथ ही रहते थे, परंतु जब रिटायरमेंट का पैसा आया तो कमला जी की जिद पर वह 2 साल से गांव में रह रहे थे। निया घर की पूरी जिम्मेदारी को संभालती रहती थी। राखी के व्यवहार के कारण आगे चलकर दोनों भाइयों को अलग रहना पड़ा। पति के देहांत के बाद कमला जी बड़े बेटे के साथ रहने लगी, परंतु बेटे बहू को फुर्सत कहाँ थी कि उनके साथ बैठते। घर में नौकर चाकर था जो उन्हें खाना तो जरूर दे जाता था, परंतु बच्चे कभी आकर उनका हाल चाल नहीं पूछते थे। एक रोज राखी नौकरों पर घर छोड़कर किटी पार्टी में जा रही थी तो कमला जी बोली, बहू मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम्हें देवरानी के साथ रहना पसंद नहीं, पर घर में इतने नौकर चाकर के साथ रह लेती हो, इनसे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती, कल को कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। राखी बोली, मम्मी जी मेरे घर के नौकर चाकर भी
हाई क्वालिटी के हैं, वो ऐसी हरकत नहीं करते। जहाँ तक साथ रहने की बात है, मुझे दखल अंदाजी से घुटन होती है। जब वह बेटे से इस विषय में बात करती तो बेटा बोलता, माँ जब से आई हो वही साथ रहने की रट लगाई हो और तभी से ये सब परेशानियाँ शुरू हुई हैं। नौकरों के साथ रहने से आज तक कभी घर से कोई सामान गायब नहीं हुआ, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? माँ बोली, घर में रहता कौन है, बस तेरे नौकर चाकर रहते हैं। क्या वो तुमसे बहू की शिकायत करेंगे? बेटा बोला, माँ आजकल के नौकर भी बहुत कमाते, उन्हें किसी बात की कमी नहीं होती, तो खुद भी चैन से रहो और हमें भी चैन से रहने दो। इतना बोलकर बेटा चला गया। उस रोज उन्हें पता चला कि पैसे और रिश्ते में चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। वो बेटी को फोन पर सारी बातें बताती थी। बेटी बोली, माँ आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि पूरे परिवार को एक दूसरे का सहारा बनाए। अब वो एक साथ नहीं रहना चाहते तो आप क्या कर सकती हैं? सुधा ने निया को ये सारी बातें बताई। निया बोली, अब मैं दूसरे के घर के मामलों में क्या कह सकती हूँ जब माँ जी ने ही ये सुनाव किया। निया ने मनोहर को सारी बातें बताई। एक रोज मनोहर माँ से मिलने के लिए 2 दिन की छुट्टी लेकर बड़े भाई के घर गया। माँ बेटे को देख छोटे बच्चों की तरफ फपक कर रोने लगी। राकेश बोला, इतनी सुविधा होने के बाद भी अगर माँ तुम्हारे सामने इस तरह से रो रही है तब तो तुम उन्हें अपने साथ ही रह लो तो अच्छा है। जब वो वहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी तो राखी बोली, माँ जी मैंने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, पर लगता है आपको घोंसले में रहने की आदत हो गई है। वह बोली, बहू मुझे समझ में आ गया कि जीवन में पैसों के सहारे से ज्यादा अपनों का साथ चाहिए होता। तुमने देखा होगा एक माँ छोटे से घोंसले में अपने इतने सारे बच्चों को रख लेती है, परंतु वही बच्चे इतने पैसे होने के बाद भी अपनी एक माँ के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। कमला जी ने निया के पास रहने लगी। निया के घर में पैसे और सुविधा की थोड़ी कमी थी, परंतु अपनापन इतना था कि सब मिलजुल कर रहते थे। कमला जी निया के घर में उसके छोटे से मंदिर में जब भी पूजा करने बैठती तो ईश्वर से प्रार्थना करती कि अगर उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए तो उसका फल उसके छोटे बेटे और बहू को मिले। निया का स्वभाव इतना अच्छा था कि कभी कमला जी को उस घर में किसी चीज की कमी नहीं हुई। मनोहर का कपड़े का छोटा सा व्यापार था, गुजर बसर करने लायक व्यापार चलता रहता, पर उसे कभी ना तो अपने माता पिता ना ही ईश्वर से शिकायत थी। जितना था उसमें उसका परिवार हमेशा खुश रहना जानता था। एक रोज बेटा दुकान से भागा भागा आया। कमला जी उसे आते हुए देखी तो घबरा गई। कमला जी निया को आवाज लगाई, बहुत जल्दी बाहर आओ, देखो मनोहर कैसे भागता हुआ आ रहा है, क्या बात हो गई होगी। निया आंगन में आई। मनोहर आया और अपनी माँ के पैर छूकर बोला, माँ आपके शुभ कदम पहले मेरे घर में क्यों नहीं पड़े? सच कहते हैं लोग माता पिता के पैरों में स्वर्ग होता है, आपने तो इस घर की काया ही बदल दी। मनोहर को हंसता मुस्कुराता देख निया बोली, आखिर बात क्या है, आप इतने खुश क्यों हैं? मनोहर निया के हाथ पकड़ते हुए बोला, निया तुम्हारी तपस्या आज रंग लाई। तुम कहती थी ना संतों से ही सुख होता है, देखो सुख आज तुम्हारे दरवाजे पर चलकर आया। माँ आपको पता है मुझे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि हम पूरी जिंदगी बैठकर खाए तब भी कम नहीं पड़ेगा। अब आपको इस घर में भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। कमला जी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। मनोहर बोला, माँ आपकी आंखों में
आंसू कमला जी बोली, बेटा तुम्हारे बाबूजी ने थोड़े से पैसे से अपना ये व्यापार शुरू किया था। जब बड़ी बहू के जिद पर उन्होंने इस दुकान के 2 हिस्से किए थे, तो मैं ही जानती हूँ उनके दिल पर क्या बीती थी। अपनी ईमानदारी से तुमने इस व्यापार को इस ऊंचाई तक पहुँचाया। आज तुम्हारे बाबूजी होते तो उन्हें बहुत खुशी होती। जानिया के घर में खुशी के लिए दिए जल रहे थे, वही राखी एक रोज नौकरों पर अपने घर को छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखने गई। जब देर रात वह लौट कर आई तो पूरा घर उसे खाली मिला। पति जब दुकान से लौट कर आया तो घर की हालत देखकर राखी पर बहुत चिल्लाया। राखी बोली, काश कि मैंने माँ जी की बात मानी होती। बात यही खत्म नहीं हुई। राखी के कहने पर उस रोज उसका पति भागा भूगा दुकान को जल्दी में बंद करके आया था और मंदिर का दिया जलता हुआ ही सोडा आया था, जिससे पूरे दुकान में आग लग गई और सब राख हो गया। सही कहा किसी ने, जब बुरा वक्त आता है तब इंसान अगर हाथी पर भी बैठा हो तो उसे कुत्ता काट लेता है। उस रोग राखी को एहसास हुआ कि जीवन पैसों के सारे नहीं, अपनों के साथ गुजारे जाते हैं। माँ तो आखिर माँ होती है। बच्चों की गलती माफ करके उसे सीने से लगा लेती है। निया ने भी अपना बड़ा दिल बड़ा रखा और आगे बढ़कर जेठ और जेठानी की मदद की और सब साथ रहने लगे। दोस्तों, इंसान को कभी भी अपने पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त अपने हिसाब से सब कुछ देता है और सब कुछ ले भी लेता है, बाद में बस अपनों का साथ रह जाता है।